फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। कोई ऐसा व्यक्ति वापस एंटर करने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में, आपके ऑरा में, आपके प्रोटेक्टेड ऑरा में। इस व्यक्ति ने स्पेल करवाया है किसी से बाहर, ठीक है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर जाकर इस व्यक्ति ने स्पेल करवा के आपकी ऊर्जा को खींचा है। हो सकता है इस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं हैं, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। या इस व्यक्ति को आप उतना नहीं जानते, या जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल हाय हेलो इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आपके बहुत खास मित्र हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा खास समझते थे और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको जानते हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। इस व्यक्ति को ये पता था कि ये इनके लाइफ में जो स्ट्रगल है, इनके लाइफ में जो संघर्ष है, उस संघर्ष से बाहर निकलने में आप या तो आप इनकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे या आपकी ऊर्जा पलीज करके ये आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई ऊर्जा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके ऊपर है आपकी हीलिंग कितनी हुई है। आपका इंट्यूशन पावर आपको बता देगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हर एक व्यक्ति पर डाउट नहीं करना है। जिनके लिए मैसेज रहता है उन्हीं के लिए रहता है। और आपका जो अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये फायर साइन का ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को दूसरों की ऊर्जा, ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा नहीं, इस व्यक्ति को दूसरों की ऊर्जा पर लीच करने की बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक लत है। डेविल ऊर्जा है, डेविलिश ऊर्जा है यहाँ पर। इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचा है। कभी ना कभी आपकी इनसे बात हुई होगी, कभी ना कभी मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा, और आप बहुत ही नॉर्मल आपने बात किया होगा इनसे, लेकिन आपके अंदर की क्वालिटी को पहचान कर, आपके अंदर की ऊर्जा को पहचान कर इस व्यक्ति को लगा कि इसके लाइफ में संघर्ष है। ये जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में जाना चाहते हैं, उस स्थिति में या तो आपके साथ ये मतलब वर्क करके आगे जा सकते हैं, कार्य करके, या किसी भी प्रकार से, ठीक है, प्रपोजल देके आपको, या आपकी ऊर्जा को स्टक करके। तो ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी ऊर्जा को स्टक किया, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ टावर आ रहा है, इस स्थिति में टावर आ रहा है। ये जो स्थिति है, जिस स्थिति में इस व्यक्ति ने आपको स्टक किया, आप एक हीलर हैं, इसके बारे में इनको पता था। उस वक्त में आपको ये नहीं पता था कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आपके अंदर कितने गिफ्ट हैं, ठीक है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हीलर को खुद अपने बारे में नहीं पता होता है कि वो एक हीलर है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जो बातें करते हैं वो उनके ऑरा में जो भी लोग आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके साथ, आप एक हीलर हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, लेकिन आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, आप सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से छल करे, कपट करे या मुखौटा लगा के आपके सामने में आए, उनके लाइफ में कुछ ही समय में ऐसा टावर मूवमेंट आता है कि वो फिर से आपके तरफ जरूर आते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आने वाला आपका मित्र ही हो। अब क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में जो भी इन्होंने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो ट्रबल किए थे, जो संघर्ष किए थे, जो आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो आपके फाइनेंस में, आपके वर्क में आप इतना मेहनत कर रहे थे और आपकी मेहनत का फल आपको, जैसे ऐसा हो रहा था किसी ने अपने पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ की जो ऊर्जा है वो खींच ली थी, आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा खींच ली थी। ये वही व्यक्ति है, ठीक है, जिसने आपकी ऊर्जा, जैसे कि मैंने कहा, एक स्थान से दूसरे स्थान गए है ये व्यक्ति। यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा है। बहुत लंबे समय तक इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को स्टक किया। आपने हीलिंग में कुछ ऐसा प्रेयर किया कि सबसे आपने कॉर्ड कट किया, तो जो निगेटिव कॉर्ड जो जुड़ा हुआ था इससे वो भी कट हो गया। इस वजह से ये व्यक्ति, अब इसके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, इनके पर्सनल लाइफ में एक प्रकार से डिस्टेंस आ गया है,
प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी इनका वर्क नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई भी कार्य इनका प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो ये व्यक्ति फिर से द फूल में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फिर से आपको इमोशनली स्टक करने, डिसबैलेंस करने या फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके और आपके क्लोज वन, देखिए यहाँ पर ना मुझे कैसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, आपकी पिछली बातों को, ठीक है, मतलब आपकी जो चाइल्डहुड की मेमोरी होगी, क्योंकि इसने किसी से कुछ स्पेल करवाया है तो उसने कुछ बताया है, ठीक है, तो आपकी पिछली बातों को, जो निगेटिव बातें हैं जो आपको स्टक कर सकती है, उन बातों को बार बार वो आपके सामने ला रहे थे। ऐसा कुछ स्पेल हुआ था, इल्यूजन स्पेल, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है इन तक नहीं जा रहा था कि ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। आपको इनका डाउट भी नहीं आया ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति ने आपके जो नेम फेम जो भी आपके लाइफ में आ रहा था, या जो कुछ भी आप इमोशनली ग्रोथ कर रहे थे, वो ऊर्जा ये सब कर रहे थे। जैसे ही आपने कॉर्ड कट किया इनके लाइफ से, आप मतलब आपने सभी लोगों से कॉर्ड कट किया, ठीक है। इंटेंशन आपका ये नहीं था कि किसी एक व्यक्ति से, जो भी जिनके साथ भी आपका निगेटिव कॉर्ड अटैच है वो आपने कॉर्ड कट किया, तो इनके साथ सबसे पहले कॉर्ड कट हुआ और इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में संघर्ष का प्रारंभ हुआ है। कार्मिक स्थिति आपकी इनके साथ जो भी जितना भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, कि आपकी अवेकनिंग के समय में इस व्यक्ति ने जो भी प्रोजेक्शन किया वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस किया, लालच में आकर, आपकी ऊर्जा के लालच में आकर, आपकी अबंडेंस की लालच में आकर, आपकी जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर उस लालच में आकर ये यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि ये दो लोग हैं, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है परमात्मा जी ने, पूरी तरीके से सुरक्षा आपको प्रदान की गई है। और पिछले 1 महीने से आपको ये बताया जा रहा है, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके तरफ आपने ध्यान भी नहीं दिया। ये वो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ जो है निगेटिव चीज़ें, और भी लोगों ने यदि किया भी है तो भी इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अचानक आप कुछ और सोचते हैं और सडन आपके माइंड में कुछ और चीज़ें आ जाती है, तो ये व्यक्ति इल्यूजन इस पर आपके तरफ भेजते आए हैं। अभी इस वक्त में ये वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनको एक तो ना यहाँ पर मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपने हीलिंग प्रॉपर किया है, सीखा है, और हीलिंग जैसे ही आपने हीलिंग किया ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस तो वैसे ही पे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था, लेकिन डिस्टेंस हो गए। बातचीत भी होता था तो बातचीत भी नहीं हुआ, ठीक है, होना बंद हो गया। और जैसे ही आपने कॉर्ड कट किया, सबसे पहले इनके ऊपर वो बैकफायर हुआ है, सबसे पहले इस व्यक्ति के ऊपर वो बैकफायर हुआ है एक्शन। जैसे ही बैकफायर हुआ है, ये व्यक्ति फिर से आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। 70 नंबर 8 नंबर से इनका संबंध हो सकता है। ये आउटसाइडर है, ठीक है, 90% ये आउटसाइडर है। आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील करें, क्योंकि आप इनसे पहले ही बहुत ज़्यादा अटैच में नहीं थे, तो ये व्यक्ति आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा से मतलब ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये व्यक्ति मुखौटा लगाकर आपसे मिले। ये व्यक्ति बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बताया होगा कि ये स्पिरिचुअल है, ठीक है। देखिए, स्पिरिचुअल होना, जब मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, सबको माफ़ कर देते हैं, लेट गो करते हैं, स्पिरिचुअल व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, वो दिल के बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है। इस तरीके से चाल चलने वाला, इस तरीके से मैनिपुलेट करने वाला, या इस तरीके से दूसरों की ऊर्जा पर रहने वाला व्यक्ति, आप खुद ही समझ सकते हैं कि मटेरियल बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। और ये व्यक्ति एक से नहीं, सबसे ये कनेक्शन मतलब बातचीत इसलिए करते हैं ताकि इनका वर्क हो, ठीक है। ये इनका काम ही होगा, ये इनका काम ही है। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है,
ये काफ़ी मास्टरमाइंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड ये लगाते हैं। इस व्यक्ति ने देखा कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है, आप अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ते हैं अपने कार्य के लिए, और आप एक प्रोटेक्शन, आप इनको ये फील हुआ कि आपसे मिलने से या आपसे किसी भी प्रकार से, हो सकता है कि इसने आपसे मार्गदर्शन लिया हो, आप यदि एक हीलर हैं तो इनको ये एनर्जी समझ में आ गई कि आप बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं और आप अपने अपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा निष्ठा के साथ रहते हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आपसे ऊर्जा लेकर ये व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं पर इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपके ऊपर, आपके आसपास एंजल्स की उपस्थिति थी जो इनको समझ में नहीं आया, ठीक है। और जैसे ही इस व्यक्ति ने जितना आपसे खींचना था ऊर्जा खींच लिया, लेकिन जब बैकफायर हुआ, ये व्यक्ति आपको दूर से देखते आ रहे हैं, जैसे ही बैकफायर हुआ इनके तरफ, इनका पूरा कार्य मैं देख रही हूँ कि ठप हो गया, पूरी तरीके से इनका कार्य को ब्लॉक कर दिया गया है। जो भी इनका कार्य हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा ट्रैवल से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन से कोई कार्य करते हैं, पूरी तरीके से बंद हो गया, बंद हो जाएगा तब ये आपके तरफ कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपको यह कहा जा रहा है कि यदि आपको रिप्लाई करना भी है तो आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके करें या ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको फिर से इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए और आपकी ऑरा को, ठीक है, आपकी वाइट ऑरा को, बहुत ज़्यादा आप प्योर सोल हैं, ठीक है, तो आपकी ऑरा से में ये एंटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि बाउंड्री बनाइए, कट, क्लियर, कैंसल, ठीक है। सीधी सी बात आ गई है कि आप इनको, आपके मन में ऐसा है कि आप इनको नहीं जानते, ठीक है। अब आपको अपने दुखों की चर्चा कम करनी है या नहीं करना है, अपने दुख के लिए कहीं ना कहीं जो पिछली बातें हैं वो शायद आप याद करते आए हैं, या ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट रहे हैं, तो हो सकता है आपकी स्टोरी, आपका स्टेटस जो है ये देखते आए हैं, जिसकी वजह से इनको सब कुछ समझ में आ गया था। लेकिन अब आपको अपनी कोई भी बातें इनसे शेयर नहीं करनी है। और एक बात कि आप जिन पर डाउट कर रहे थे वो व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ये व्यक्ति आपके कार्मिक हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा हो जाती है जब आप अवेयर हो जाते हैं, जब आप अवेकन हो जाते हैं। आपकी एक कार्मिक साइकिल थी, ठीक है, आपको कोई रोकना चाहता था, इनके बारे में किसी को पता था तो वो आपको रोकना चाहते थे, लेकिन शायद आपने उनको गलत समझा। इस तरीके की भी ऊर्जा है किसी के लिए। तो 29, जैसे कि मैंने कहा कि 29 या तो 29 किसी भी मंथ के 29 डे को आपकी इनसे बात हुई होगी, या आपने इनको मार्गदर्शन दिया होगा, या आप इनसे मिले होंगे, या आपने इनसे बात की होगी, या ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे आने वाले समय में, या मैसेज इनका आएगा। 2 तारीख को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। 7 तारीख को सैटरडे के आसपास, 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आप लोगों के लिए कि ये प्रोजेक्शन करने के लिए ही आपके तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा आज मुझे रिसीव हुई है। डिवाइन गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिला है, बिल्कुल। जय माता दी। बाउंड्री, अभी जस्ट मुझे मार्गदर्शन मिला और जस्ट मैंने निकाला बाउंड्री। आपको कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति से बाउंड्री बनाकर रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। ब्लैक टर्मलाइन या तो आपने कैरी किया है या आपको कोई क्रिस्टल कैरी करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनल मार्गदर्शन लेकर आप क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। आपको कहा जा रहा है फियरलेस हो जाइए। ये व्यक्ति आपके फियर को बढ़ाना चाहते हैं और आपके अबंडेंस को खींचना चाहते हैं। इस व्यक्ति के साथ आप किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्मिक लेन देन नहीं बचा है। रिसेप्टिविटी मोड में रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए। एक्सेप्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा, हीलिंग, अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में है, ट्रू लव आपके लाइफ में है, या ट्रू लव आ रहा है। एक पुराना साइकिल हो सकता है, ये प्रारब्ध के कुछ बुरे कर्म थे, कुछ ऐसे अध्याय थे जो अब समाप्त हो गए हैं। एंडिंग है एंड बिगनिंग है, और ये व्यक्ति आपके बिगनिंग में आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, और आप लोगों के प्रेम के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने गिफ्ट, देखिए कुछ लोग ना मुझे फ़ोन पे में भी करते हैं, तो आप अपना नेम मेंशन कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड आपको मिले, आपका नाम है। और जैसे कि मैंने बताया कि इससे गुड कर्मांश होंगे,
अभी सैटरडे को हम नीडी पीपल को जो है फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका नाम है महेश दुमादा जी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गिफ्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी आप डोनेट करते हैं तो आप एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर दिया कीजिए, यदि आप पर्सनल करते हैं तो। और अगर आप इसमें करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, तो आपका तो नाम या आईडी आ ही जाता है। तो आप लोग जो गिफ्ट दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है और परमात्मा जी की विशेष कृपा है। मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बता दूँ कि यूट्यूब से भी जो मनी आती है उसमें बहुत सारा प्रतिशत जो है जो मुझे मार्गदर्शन मिला है बाबा जी की कृपा से, वही कार्य होंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे जो बाबा जी की असीम कृपा से ही हो रहे हैं। और चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उस मनी से बहुत प्रतिशत जो है एक प्रकार से निडी जो वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों के लिए हर एक चीज़, जैसे कि हमने अभी कंबल वितरण किया, बीच में जैसे कुछ त्यौहार आते हैं तो उसमें हम नीडी पीपल जो भी ज़रूरतमंद है और हम स्वयं ये देखते हैं कि वो ज़रूरतमंद है। तो इस तरीके से कार्य हो रहा है। स्पिरिचुअल वर्क में बाबा जी की विशेष कृपा है। तो मैं बस इसी तरीके से वर्क करती हूँ। मुझे जो मार्गदर्शन आता है, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। टेक केयर।